स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें अल्केन्स वाला पार्ट कंप्लीट किया। अभी स्टार्ट करेंगे आज हम लोग अल्केन्स। तो अल्केन्स बच्चों क्या होता है? अल्केन्स जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा। अभी जिस चेन में एटलीस्ट एक तो डबल बॉन्ड होगा तो वो बन जाएगा अपना अल्कीन, और जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड। तो अल्केन्स को डिफाइन कैसे करोगे? Alkenes are unsaturated hydrocarbon containing at least one carbon-carbon double bond. जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? CnH2n। अगर मुझे इसका एग्जांपल देना है तो एग्जांपल देखो, 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, मतलब इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मीथेन कभी नहीं आएगा बच्चे, मीथेन का भी एग्जांपल डालते। मिथ मतलब एक ही कार्बन, एक कार्बन किसे डबल बॉन्ड बनाएगा? 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो मीथेन कभी नहीं आएगा एग्जाम्पल में। फिर आइसोमेरिज्म ऑफ अल्केन्स हुआ था। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसो का मीनिंग होता है सेम और मेरिज्म इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 2 कंपाउंड्स ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब इसमें कार्बन सपोज 4, इसमें कार्बन 4, हाइड्रोजन 8, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो उसको बोलना है आइसोमेरिज्म। उसी के टाइप से यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म मतलब सेम, जो बोला था, 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इसमें ऐड हुआ है स्ट्रक्चरल, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर मतलब क्या? एक स्ट्रेट चेन हो सकता है और दूसरा ब्रांच। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ब्यूटीन बोला है, ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, तो इसका हम लोग बनाते पहले स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कितना है? 4। इन बोला है, इन एक डबल बॉन्ड बोला है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। पॉसिबिलिटी, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना। दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ पे आ सकते? बीच में, तो ये रखा मैंने बीच में डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड कहाँ पे जा सकते हैं? यहाँ पे भी जा सकता है, बट अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया तो ये और ये स्ट्रक्चर सेम ही दिखेंगे, क्योंकि अगर मैंने स्ट्रक्चर को ऐसे फ्लिप किया तो डबल बॉन्ड इधर ही आएगा ना, तो दोनों में से एक ही बनाओ। तो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन अटैच करो, CH2 CH CH2 CH3। तो यहाँ पे कितने बने? 2 स्ट्रेट चेन वाला। अभी ब्रांच भी तो बनाना है। ब्रांच में कैसे बनाओगे? 4 कार्बन बोला है, तो 4 कार्बन में 3 ऐसे आएंगे और 4th वाला यहाँ पे। अभी इसमें डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होता है, ऐसे हम लोग डबल बॉन्ड यहाँ पे भी दे सकते हैं, ऐसे यहाँ पे भी आ सकता है ऐसे। बट ये बनाने के बाद ना ऑब्जर्व करोगे कि तीनों सेम बने हैं या डिफरेंट। अगर सेम बने तो एक ही स्ट्रक्चर लिखने का, डिफरेंट बने तो तीनों भी। तो देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि तीनों जो बने हैं वो सेम है या डिफरेंट। सेम सेम कैसे? अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को पूरा ऐसे किया तो ये ऐसे दिखेगा। अगर मैंने डबल बॉन्ड को यहाँ पे और इस कार्बन को यहाँ पे, तो ऐसे दिखेगा। मतलब तीनों भी सेम बने, और तीनों भी सेम बने तो मुझे 3 नहीं लिखना है, मैं एक ही लिखूंगी। तो यहाँ पे आएगा CH2 CH3 CH3। समझा? तो यहाँ पे कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे? 3। तो अपना ब्यूटीन 3 आइसोमर बनाएगा भी इसका IUPAC। ब्यूट 1 इन, यहाँ पे 4 कार्बन ब्यूट 2 इन, यहाँ पे देखो ये रहेगा इसका चेन। तो यहाँ पे क्या आएगा? नंबरिंग यहाँ से 1 2 मिथाइल प्रोपीन। IUPAC का भी प्रैक्टिस करो। अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जाम्पल से समझते। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है ना, ये वाला आइसोमेरिज्म सिर्फ हमें मिलेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में, ना कि सिंगल बॉन्ड, ना कि ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखा है। ओके, तो यहाँ पे सपोज मैंने A अटैच किया, A, और यहाँ पे B। आप डिफरेंस ऑब्जर्व करो दोनों में। चलो बताओ यहाँ पे डिफरेंस क्या है? दोनों में देखो डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस देखना है। अभी डिफरेंस बताओगे आपके, यहाँ पे जो A ग्रुप लगा है ना वो सेम साइड में लगा है, और यहाँ पे जो B भी है, जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड में लगे। और इस वाले में देखोगे जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट में लगे, और यहाँ पे A अपोजिट में। मतलब अगर सेम ग्रुप या सेम एटम सेम साइड में अटैच हुआ तो ये बनता है सिस, और अगर सेम ग्रुप
अपोजिट साइड में हुआ तो ये बनता है बच्चों ट्रांस। समझा अभी डिफरेंस? अभी इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट हुआ है, सेम ग्रुप सेम साइड अपोजिट साइड, जो अरेंजमेंट हुआ है एटम्स का अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो उस अरेंजमेंट को बोलना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर से रिपीट कर रहे हो, सुनो ध्यान से। यहाँ पे डिफरेंस हमें दिखेगा सिर्फ अरेंजमेंट का। एटम्स दोनों में सेम सेम अटैच है, सिर्फ अरेंजमेंट का डिफरेंट है, सॉरी अरेंजमेंट का डिफरेंस है, तो उस डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। अगर मुझे एग्जांपल देना है तो एग्जांपल देखो, सिस का एग्जांपल देना है मुझे, ब्यूट 2इन के लिए बनाना है। ब्यूट 2इन का स्ट्रक्चर कैसे आएगा? नॉर्मल ब्यूट बोला है तो ब्यूट मतलब कार्बन कितना 4, 2इन बोला है मतलब सेकंड पे डबल बॉन्ड आएगा और फिर हाइड्रोजन। ये मैंने स्ट्रक्चर बना। अभी इसका मुझे सिस और ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाना है, तो मैं यहां पे देखूंगी पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब इन दोनों को देखना है। ये मैंने बनाया। अभी इस कार्बन पे जो H अटैच है और दूसरे वाले कार्बन पे H, दोनों में भी एक एक H है, तो उनको मैं सेम साइड में अटैच करूंगी ऐसे, और सेम H के जैसे यहाँ पे दोनों पे CH3 अटैच है, तो उनको मैं सेम साइड में रखूंगी, तो ये मुझे मिलेगा सिस, और इसका नाम लिखना है सिस ब्यूट 2इन। समझा? अभी इसी को देख के ट्रांस बनाओ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड H H CH3 सेम सेम साइड में, तो अपोजिट में रखो तो ट्रांस। तो यहां पे लिखोगे आप ट्रांस ब्यूट 2इन। समझा आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा तो याद रखो हमें सिस एंड ट्रांस बनाना है। डेफिनेशन देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या बोला है? द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस। देखो डिफरेंस किसका आ रहा है? अरेंजमेंट का। तो डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस में क्या आएगा? आइडेंटिकल ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड, और ट्रांस में क्या आएगा? आइडेंटिकल ग्रुप लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ये समझा आपको? ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। चलो स्टूडेंट्स करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में फर्स्ट है इंडस्ट्रियल सोर्स। अब इंडस्ट्रियल सोर्स में ये एमसीक्यू के लिए याद रखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कीन्स फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज आर ethene, propene and buta-1, 3-diene. And next is ethene is produced from natural gas and crude oil by cracking. तो ये इंडस्ट्रियल सोर्स है, इसमें से ज्यादा पूछेंगे नहीं, पूछा तो एमसीक्यू के लिए पूछेंगे। अभी नेक्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट चालू है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स है वो 12th में भी आएंगे, इसलिए ये अच्छे से करना है और ध्यान से देखो और याद रखो ये, क्योंकि 12th में भी करना है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में प्रिपेयर करना है सेम अल्कीन जैसे हम लोगों ने अल्किल प्रिपेयर किया था। अल्कीन मतलब क्या चाहिए हमें प्रोडक्ट में? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट यहाँ पे रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेट कहाँ से करना है? 1,2 मतलब अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगा वो अल्फा एंड बीटा कार्बन से ही एलिमिनेट होगा, जो एलिमिनेट होना है वो। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे करना है, ये इसका नाम है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डी का मीनिंग होता है रिमूवल मतलब माइनस, हाइड्रो मतलब H और हेलोजन मतलब X। तो हमें यहाँ से HX को निकालना है। तो HX को निकालने के लिए यहाँ पे देखो अल्काइल हैलाइड यूज किया। अभी अल्काइल क्या होता है? ये कार्बन का चेन होता है अल्काइल और ये X होता है हैलाइड। इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ये जो एल्कोहलिक KOH है ना, याद रखो ये जब भी आपको दिखेगा ये अल्कीन बनाएगा ही, एलिमिनेशन करेगा ही इन प्रेजेंस ऑफ इट, मतलब उसको बॉइल करना है यहाँ पे। तो अभी क्या करने देखो, एल्कोहलिक KOH देखा मतलब अल्कीन बनेगा, और अल्कीन बनने के लिए 2 एटम्स को जाना पड़ेगा।
और दो एटम्स कहाँ से जाएंगे, अल्फा एंड बीटा कार्बन से। अभी मैम हमें अल्फा बीटा ही नहीं पता तो हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, तो देखो अल्फा क्या होता है, जो कार्बन हैलोजन से अटैच होता है वो अल्फा, या फिर जो कार्बन किसी भी एनी अदर फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा वो होगा अल्फा। तो ये इस हैलोजन से अटैच है तो अल्फा, और अल्फा के बाजू वाला बीटा। समझा कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी ये सेकेंड एग्जांपल देखो, जो कार्बन हैलोजन से अटैच है वो कार्बन होगा अल्फा, और अल्फा के ठीक बाजू वाला बीटा। हमें सिर्फ बाजू वाला देखना है, बाजू के बाजू वाला नहीं। तो देखो क्या करोगे, अल्फा से रिमूव करना है अल्फा से एक्स को रिमूव करना है। हमेशा याद रखो यहां पे अल्फा से एक्स को ही जाना है। अगर अल्फा से एक्स रिमूव हुआ तो बीटा से एक एच जाएगा। दोनों कार्बन से एक एक एटम गया तो दोनों के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, तो यहां पे आंसर आएगा आर। CH2 में से एक एच गया तो CH, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यहां पे सिर्फ आएगा CH2 क्योंकि X गया अपने H के साथ, तो ये बनेगा अपना अल्कीन। समझा रिएक्शन, ये तो जनरल रिएक्शन था। अब इसका एग्जांपल देखो, समझेगा, धीरे धीरे समझेगा। मैंने क्या बोला, अल्फा से हैलोजन को रिमूव करना है और बीटा से हाइड्रोजन को। तो अल्फा से हैलोजन रिमूव होगा और बीटा से एक हाइड्रोजन। तो अगर CH3 में से एक H गया तो क्या बचेगा, CH2। ग्रुप रिमूव हो रहा है, एटम रिमूव हो रहा है, इसलिए अल्फा बीटा के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। CH2 में से Cl गया तो बचा सिर्फ CH2, तो जो गया उसको लिखो यहाँ पे HCl एज अ बाई प्रोडक्ट, लास्ट में लिखने, पहले नहीं। और नीचे इसका नेमिंग करो कंपलसरी। ये क्या बना अपना इथीन, और ये अपना जनरल फॉर्म है इसलिए अल्कीन। समझा अभी। और यहाँ पे याद रखो जितने बीटा रहेंगे ना उतने प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे एक ही बीटा मिला तो एक ही प्रोडक्ट। तो अभी ऐसे एग्जांपल आएंगे जिसमें दो बीटा रहेंगे तो दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसमें। एग्जांपल ये देखो, IUPAC लिखो, नेमिंग करो। यहाँ पे ये चेन अपना 2 पे लगा है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH बोला है तो याद रखो एल्कोहलिक KOH बोला तो अल्कीन बनेगा। अल्कीन भी कैसे, 2 कार्बन दिया है तो 2 कार्बन में से एक एक एटम जाएगा। तो जिस भी कार्बन से ब्रोमीन अटैच है वो कार्बन अल्फा, अल्फा के बाजू में जो कार्बन रहेगा वो बीटा, इसके बाजू में ये भी है, मतलब कितने बीटा यहाँ पे 2। तो बीटा 2 मतलब प्रोडक्ट्स भी कितने रहेंगे 2। तो अभी के लिए मैं ये बीटा को भूल जाती हूँ, ठीक है, मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इस बीटा को मैं भूल जाती हूँ। अभी मेरे पास ये बीटा, तो मैं क्या करूंगी, अल्फा से क्या रिमूव होगा Br, और बीटा से क्या रिमूव होगा H। दोनों कार्बन से एक एक एटम रिमूव हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ध्यान से देखो। तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो ये जो प्रोडक्ट मुझे मिला है वो फर्स्ट बीटा से मिला है। अभी दूसरा बीटा भी है हम लोग का यहाँ पे, तो इस बीटा को रिमूव करके ये वाला बीटा में लिख देती हूँ। तो सेम प्रोसेस रिपीट करोगे, अल्फा से Br रिमूव होगा और CH3 में से एक H जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा। तो ये बना अपना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी ये जो प्रोडक्ट बनाए हम लोगों ने, ये 2 बने। और यहाँ पे आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो एक ही Br है, तो यहाँ पे 2-2 बार कैसे रिमूव किया, तो देखो बैलेंस नहीं किया मैंने रिएक्शन। अगर यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बन रहे मतलब ये रिएक्टेंट 2 टाइम्स लेना है। यहाँ पे 2 बार HBr मैंने रिमूव किया तो यहाँ पे 2 HBr ऐसे लिखना है। ये बाई प्रोडक्ट नहीं लिखा तो भी चलेगा, जब 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे तब। ओके, तो यहाँ पे अभी ध्यान से देखो, ये जो प्रोडक्ट्स बनाए वो सेम बनाए या डिफरेंट। अगर मैंने इस कंपाउंड को उल्टा किया तो ये मुझे दिखेगा, या फिर इस कंपाउंड को उल्टा किया तो ये दिखेगा, मतलब ये दोनों भी क्या है सेम। तो सेम है तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी 2CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अभी मुझे पहले से ही पता होता तो मैं वैसे लिखती, अभी मुझे
यहाँ पे आपको दिखाना था तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा सेपरेट सेपरेट, ठीक है। अगर आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पे कि दो सेम मिलेंगे तो 2 टाइम्स में लिख सकते हो। अभी देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे सेम मिलेंगे डिफरेंट। देखना है ब्रांच कार्बन, यहाँ पे जो बीटा है ना, बीटा, ये दोनों बीटा, यहाँ पे ये दोनों बीटा सेम है। सेम कैसे? यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, मतलब अगर सेम सेम ग्रुप है तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट सेम मिलेंगे। तो अभी मुझे पहले से ही पता है तो मैं वो डायरेक्ट लिख लूंगी, बट अगर मुझे नहीं पता तो मैं ऐसे दो दो लिखूंगी, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में 2-ब्रोमोब्यूटेन। देखो इसमें भी अल्कोहलिक KOH बोला है, हीट बोला है मतलब बॉइल, तो क्या करना है, अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट। अभी एग्जाम के टाइम पे ना क्लिक नहीं होता कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड करना है, तो देखो रिएक्टेंट दिया हमें अल्कोहलिक KOH। अभी अल्कोहलिक KOH क्या करता है वो नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट में ना जो कार्बन के अलावा दूसरा ग्रुप दिखेगा उसको निकालना है। किसी भी हालत में वो दूसरा ग्रुप नहीं चाहिए, वो तो निकालो। अभी वो अकेला तो जाएगा नहीं, Br अकेला जाएगा नहीं, तो Br के साथ में कौन जाएगा, H। अगर सपोज मुझे यहाँ पे OH दिख रहा है तो OH तो कार्बन के अलावा दूसरा ग्रुप है, OH को निकालना है तो OH के साथ में H ही जाएगा। तो सेम इस Br को जाना है तो Br अकेला नहीं जाएगा, H को लेके जाएगा। तो जिस भी कार्बन से Br अटैच है वो कार्बन अल्फा, और अल्फा के ठीक बाजू में जो रहेगा वो बीटा। तो यहाँ पे भी मुझे दो बीटा मिले। अभी इसके जैसा करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि बीटा सेम है तो एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, बट अगर दोनों बीटा अलग अलग है तो दो प्रोडक्ट्स बनाना पड़ेगा। देखो इस बीटा पे लगा है CH3 और इस बीटा 2 पे लगा है CH2 और ये CH3, तो ये दोनों सेम है क्या? ध्यान से देखो, सेम ग्रुप है क्या? नहीं। तो सेम ग्रुप नहीं मतलब सेम प्रोडक्ट्स भी नहीं मिलेंगे, दोनों जो मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये वाला बीटा मैं यूज कर रही हूं, इस अल्फा से Br रिमूव होगा, इस CH3 में से जाएगा एक H, तो मुझे डबल बॉन्ड यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये बनाया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। समझा ये कैसे मैंने किया? अल्फा से Br को रिमूव किया और इस बीटा 1 से एक H को रिमूव किया, तो CH3 में से एक H गया तो CH2, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH और फिर ये बाकी का ये एज इट इज। अभी मुझे दूसरा बनाना है दूसरे वाले बीटा से, तो नॉर्मल वापस से वैसे ही क्वेश्चन, इस अल्फा से Br को रिमूव करो और इस बीटा से H को रिमूव करो, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा बीच में, तो इसका आंसर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। प्लस में आएगा 2 HBr, क्योंकि 2 बार मैंने रिमूव किया। बैलेंस करना है तो यहाँ पे लिखोगे 2 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे जो बने ना दो प्रोडक्ट वो सेम है डिफरेंट। अगर सेम मिले तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, मतलब 2 टाइम्स करके। यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने वैसे। अगर डिफरेंट हुआ तो हमें मेजर माइनर लिखना है, क्योंकि मेजर क्या होता है जो ज्यादा परसेंटेज में बनता है और माइनर क्या होता है जो कम परसेंटेज में बनता है। तो यहाँ पे मेजर माइनर के लिए ना एक रूल होता है, सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या बोलता है कि जिस अल्कीन में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा वो मेजर। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 3 अल्कीन्स यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे इन अल्कीन पे देखना है कि किस अल्कीन पे सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा लगे। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब R ग्रुप, और R का मतलब होता है कार्बन का चेन। तो इस वाले अल्कीन के ऊपर 4 अल्काइल ग्रुप से मतलब 4 सब्स्टिट्यूएंट्स। इस वाले अल्कीन के पास 2 अल्काइल ग्रुप से मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, और यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो अगर मुझे कंपेयर करना है इन दोनों में, तो दोनों के पास इन दोनों में तो मेजर कौन रहेगा? ये क्यों? क्योंकि इसके पास 4 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है और ये माइनर रहेगा। अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है तो ये मेजर और ये माइनर। अब समझा कैसे ढूंढना है? तो ये वाले में देखो क्या करोगे, ध्यान से देखो। हमें देखना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब ये
अभी ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, हाँ, इस कार्बन पे कोई अल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन का कोई ग्रुप लगा है, ये H अल्काइल नहीं होता। तो इस कार्बन पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा है क्या? कार्बन का चेन अटैच है क्या? नहीं, 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे 0। इस वाले कार्बन पे देखो कोई अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट अटैच है क्या? हाँ है। कौन सा वाला? ये ग्रुप। तो इस अल्कीन में टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हुए? 1। अभी इसमें देखो, सिर्फ इन दोनों को देखना है। इस वाले कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? हाँ है, यहां पे ये वाला। सेम वैसे इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ये। तो टोटल इसके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हुए? 2। तो दोनों के कंपैरिजन में यहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट और ये रहेगा मेरा माइनर प्रोडक्ट। और ये मैंने किस बेसिस पे मेजर माइनर डिस्टिंग्विश किया? सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या बोलता है कि जिस भी अल्कीन पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा वो मेजर। इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब ये वाला रिएक्शन, द प्रीफर्ड प्रोडक्ट मतलब मेजर प्रोडक्ट is the alkene that has greater number of alkyl groups attached to doubly bonded carbon atoms। तो इस बेसिस पे ये मेजर और ये माइनर, ऐसे एग्जाम में दिखाना है कि ये मेजर है और माइनर इसका IUPAC ये लिखना है आपको, ठीक है। अभी इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में आ सकते हैं या फिर कन्वर्ट के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, कन्वर्ट ब्रोमो इथेन टू इथीन। ब्रोमो इथेन, इथेन पहले बनाते हैं। इथेन क्या होता है? 2 कार्बन, और ब्रोमो क्या होता है? Br। और अभी Br के लिए बोला क्या कि एक ही कार्बन, 1 कार्बन पे, 2 कार्बन पे, 3 कार्बन पे नहीं, मतलब अगर नंबर नहीं दिया है मतलब 1 पे लगाए ब्रोमो, और यहाँ पे आएगा CH2। और इससे मुझे अल्कीन बनाना है, तो बच्चों क्या करोगे? यहाँ पे क्या ऐड करोगे? एल्कोहलिक KOH, अभी किया था, और नीचे हीट। आप ये बाजू में भी लिख सकते हो प्लस करके KOH। अभी इसमें क्या करना है? अल्फा बीटा वाला सिस्टम। जिस कार्बन से Br अटैच है वो अल्फा, अल्फा के बाजू में बीटा। अल्फा से क्या रिमूव करोगे? Br, और बीटा से क्या रिमूव करोगे? H। तो CH3 में से एक H गया तो CH2, फिर डबल बॉन्ड और फिर CH2, और साथ में प्लस में आएगा HBr। ये आप होमवर्क में करोगे। क्या बोला है? 2 क्लोरोब्यूटेन टू ब्यूटी, ब्यूट 2 इन, 2 क्लोरोब्यूटेन टू ब्यूट 2 इन। तो सेम टू सेम रिएक्शन करोगे। यहाँ पे मैं सिर्फ बता रही हूँ, देखो कैसे करना है। एल्कोहलिक KOH क्या करोगे? अल्फा, अल्फा के बाजू में ये बीटा। पहले चेक करो कि बीटा सेम है या डिफरेंट। यहाँ पे देखो बीटा और ये बीटा डिफरेंट, मतलब 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे सेम ऐसे, ये सेम टू सेम। Br की जगह पे क्लोरो अटैच हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन में ब्यूट 2 इन लिखा था, मतलब मेजर वाला बनाना है। माइनर वाला भी बनाओ, वहां पे सिर्फ लिखो कि ये मेजर और माइनर। मेजर वाला पहले लिखना है, फिर बाद में लिखना है माइनर। आएगा आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। ये रिएक्शन आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि रिएक्शन जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना याद रहेगा। सिर्फ आप ऐसे ऊपर ऊपर से देख के जाओगे एग्जाम में, तो एग्जाम के टाइम पे हम लोग भूल जाते हैं कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करना है। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अभी जो डिहाइड्रेशन है ना वो सेम टू सेम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जैसा ही है। डिफरेंस देखो, यहाँ पे अल्कोहल बोला है, उसमें बोला था अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे कॉन्क मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बोला है, उसमें अल्कोहलिक KOH बोला था। डिफरेंस यहाँ पे कि OH है, वहां पे X है, तो जैसे वहां पे रिमूव किया था वैसे यहाँ पे रिमूव करना है अल्फा बीटा वाले मेथड से। बट ये देखो, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का जो ऑर्डर है वो है 3। टर्शरी इज ग्रेटर देन व्हाट? टर्शरी अल्कोहल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल, ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल। तो ये वाला याद रखो, मतलब टर्शरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल दिया। अभी प्राइमरी अल्कोहल कैसे समझा?
जो कार्बन OH से अटैच है उसी को देखना है, मतलब ये कार्बन कितने कार्बन से टोटल अटैच है 1, इसलिए प्राइमरी। तो यहाँ पे कॉन्क H2SO4 ये है जनरल फॉर्मूला। इसमें भी अभी देखो मुझे यहाँ पे देखो एग्जाम में ना एग्जाम वाला कंडीशन देखो, यहाँ पे कॉन्क H2SO4 बोला, अरे कॉन्क H2SO4 का क्या करते वो नहीं पता अभी, तो हम लोग अटक जाते हैं कि यहाँ पे इसका होता क्या है। तो यहाँ पे ना रिएक्टेंट, उस टाइम का रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करो। अब ये रिएक्टेंट में कार्बन के अलावा जो भी ग्रुप दिखेगा उसको निकालना है, इतना याद रखो। तो मुझे R देखो, ये बोल सकते कि R कार्बन के अलावा दूसरा ग्रुप दिख रहा है मुझे, तो R मतलब कार्बन का चेन, तो ये नहीं, इसके अलावा कौन सा दिख रहा है OH, तो OH को जाना है। अभी ये OH तो अकेला जाएगा नहीं, मैंने क्या बोला था, OH नहीं जाएगा अकेले, उसके साथ कौन जाएगा H। तो उसके लिए अल्फा बीटा वाला जो भी कार्बन OH से अटैच है वो OH से अटैच है वो अल्फा, और अल्फा के बाजू वाला बीटा। अगर मैं अल्फा से OH को रिमूव करूंगी तो बीटा से कौन जाएगा H। तो यहां पे आंसर आएगा अपना R। CH2 में से एक H गया तो CH, इन दोनों के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, और फिर CH2 मैंने H2O को रिमूव किया तो बाजू में H2O। समझा, सेम रिएक्शन करना। अभी यहाँ पे मैंने लिया है प्राइमरी अल्कोहल प्रोपेनॉल। प्राइमरी अल्कोहल के केस में 75% H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो इसमें भी सेम करेंगे। अभी साथ में करना है, यहाँ पे देखो साथ में करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा, जो कार्बन OH से अटैच है वो अल्फा, अल्फा के बाजू में कौन है बीटा, तो मैंने लिखा बीटा। अभी रिमूव करेंगे, अल्फा से कौन जाएगा OH, तो इस अल्फा से OH को निकालो, क्योंकि यहाँ पे तो OH दिया ही नहीं, कहां से निकालेंगे। बीटा से क्या रिमूव करना है, एक H, तो यहां बनेगा CH3, CH2 से बना CH, इन दोनों के बीच में से मैंने आइटम इन दोनों के कार्बन से रिमूव किया है, तो यहाँ पे इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड। और चेक करना लास्ट में जब प्रोडक्ट लिखोगे तो चेक करो कि अल्फा बीटा के बीच में ही बना है या नहीं। तो इसका IUPAC से आएगा 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रो, डबल बॉन्ड है इसलिए प्रोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा सेकेंडरी अल्कोहल। अभी सेकेंडरी अल्कोहल कैसे, जो कार्बन OH से अटैच है उसी को देखना है, मतलब ये कार्बन अदर 2 कार्बन से अटैच है इसलिए सेकेंडरी, और सेकेंडरी के केस में 60% लगेगा H2SO4, 60% H2SO4। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे। जो कार्बन OH से अटैच है वो अल्फा, अल्फा के बाजू में बीटा। ये वाला कंडीशन इसके पहले भी आया था, याद आया। इसमें क्या किया था हम लोगों ने, कितने प्रोडक्ट्स बने थे वो बताओ मुझे। बीटा कितने 2, तो प्रोडक्ट्स भी कितने 2। अभी 2 प्रोडक्ट बनेंगे बट वो सेम बनेंगे या डिफरेंट, वो अभी किया है हम लोगों ने, तो अभी आना चाहिए। यहाँ पे बीटा पे देखो CH3 सेम ग्रुप लगा है, मतलब प्रोडक्ट्स भी क्या मिलेंगे सेम। तो अभी मैं 2 नहीं बनाऊंगी, एक ही बनाऊंगी। तो मैं इस वाले कार्बन से बनाते, आप इस वाले से भी बना सकते हो। तो ये अल्फा से मैंने OH को रिमूव किया, तो इस बीटा से H को जाना है, तो मेरा डबल बॉन्ड यहां पे आएगा। सेम आप अगर उसके साथ करोगे, सिर्फ डिफरेंस ये फ्लिप होके आएगा प्रोडक्ट। तो ऐसे मुझे 2 बीटा मतलब 2 प्रोडक्ट सेम मिलेंगे, तो 2 टाइम्स, और मैंने 2 H2O को रिमूव किया तो 2 H2O, और बैलेंस करना है तो यहाँ पे लिखो 2, हो गया बैलेंस। नेक्स्ट वाला, ये अपना अल्फा, अल्फा के बाजू में 2 बीटा। अब दोनों बीटा सेम है या डिफरेंट वो देखो, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 बोला है, तो दोनों सेम है क्या, नहीं। अलग अलग है तो प्रोडक्ट्स भी अलग अलग आएंगे, 2 आएंगे। क्या करना है, अल्फा से OH और बीटा से H, तो ये H2O गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। समझ रहे, सेम रिएक्शंस है, सिर्फ वहां पे क्या था Cl अटैच किया था, Br अटैच किया था, इस वाले में OH अटैच किया है।
अभी इस वाले के साथ रिएक्शन करेंगे, इस अल्फा से OH को रिमूव किया, इस कार्बन से H जाना है, मतलब डबल बॉन्ड बीच में आएगा। अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे, तो इसके लिए रूल लगता है सेट-ज़ेफ रूल। अगर अल्कीन में मेजर माइनर डिस्टिंग्विश करना है तो हम लोग यूज करेंगे सेट-ज़ेफ रूल, जिसमें क्या था, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज प्रेफर्ड एज मेजर प्रोडक्ट। प्लस H2O लिखना है तो लिखो, यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा। अभी अल्कीन के लिए किसे देखना है, सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिर्फ उन्हीं को देखना है, ऑब्जर्व करो। अभी इस वाले कार्बन पे कोई भी एक कार्बन का ग्रुप नहीं लगा, और सेकेंड वाले कार्बन पे ये एक पूरा एक बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा है, मतलब टोटल अल्काइल ग्रुप कितना हुआ, 1। इसमें देखो, इस कार्बन पे ये एक अल्काइल ग्रुप है और सेकेंड वाले कार्बन पे ये दूसरा अल्काइल ग्रुप, तो टोटल कितना अल्काइल ग्रुप से 2। तो दोनों में मेजर कौन रहेगा, ये अपना रहेगा मेजर और ये माइनर। समझा, अभी क्लियर हुआ ये मेजर माइनर वाला कॉन्सेप्ट। अभी ये वाला करेंगे टर्शरी, क्योंकि टर्शरी का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देखो 20% H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन है। इसमें करेंगे, जो भी कार्बन OH से अटैच होगा वो अल्फा, और अल्फा के बाजू में बीटा। अरे ये तो 3 बीटा है यहाँ पे, बट सिंपल करेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले देखेंगे तो बीटा जो है वो सेम है या डिफरेंट। अगर सेम है तो एक ही बनाना है, CH3 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 तो सेम है, तो यहाँ पे तीनों से सेम ही मिलेगा तो एक ही बनाएंगे। तो मैं ये वाला बीटा यूज करती हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इस अल्फा से मैं OH को रिमूव करूंगी और इस वाले बीटा से एक हाइड्रोजन। तो बच्चों डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, इधर इधर। तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 सॉरी CH3। IUPAC लिखना है तो 2 मिथाइल, और अपना ये लॉन्गेस्ट चेन आएगा प्रोपीन। ठीक है, समझा आपको। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन में हम लोगों ने HX को रिमूव किया, ये था डिहाइड्रेशन। देखो टॉपिक देखो, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस करना है दोनों में। सिर्फ याद रखो कि जो ग्रुप दिखेगा ना कार्बन के अलावा, उसी को रिमूव करना है, और वो कभी अकेला नहीं जाएगा, H को साथ में लेके जाएगा। अभी क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ये वाला, ये थर्ड वाला करके दिखाते हो। प्रोपेनॉल बोला है, प्रोपेनॉल मतलब CH3 CH2 CH2OH, क्योंकि प्रोपेन में कार्बन 3 होता है और ऑल मतलब OH, ये याद रखो। प्राइमरी अल्कोहल है तो यहाँ पे कितना आएगा, 75% H2SO4। ठीक है, तो अभी रिएक्शन करते हैं। अभी एग्जाम में आएंगे तो याद रखो, एग्जाम में क्या करना है, इसी को देखो, क्योंकि इससे तो समझेगा नहीं, तो सिर्फ इसलिए रिएक्टेंट देखो। रिएक्टेंट में मुझे पता है कि OH को जाना है, अभी OH तो अकेला जाता नहीं है, H को लेके जाता है। तो अभी कैसे जाएगा ये, अल्फा बीटा। अगर अल्फा से OH गया तो बाजू वाले बीटा से एक H जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आंसर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। वैसे ही सेम यहाँ पे ये बाकी के रिएक्शंस करने, ये मैंने अभी रिएक्शन किए थे, तो सेम रिएक्शन करना है। सिर्फ यहाँ पे मैंने कन्वर्ट दिए, मतलब उसके क्वेश्चंस दिए कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चंस कंप्लीट करो। अभी नेक्स्ट करेंगे डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइलेट। अभी विसिनल का मीनिंग क्या होता है, देखो एग्जाम्पल में देती हूँ यहाँ पे। विसिनल मतलब क्या, एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाले कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन अटैच होता है तो वो होता है विसिनल, ये स्पेलिंग है विसिनल। अगर एक ही कार्बन पे मतलब सेम कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन अटैच हुआ तो वो होता है जेमिनल। तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिखा है जनरल वाला, उसमें देखो आप एडजेसेंट कार्बन पे, बाजू बाजू वाले कार्बन पे ही लगना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करो, नहीं, बाजू बाजू वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है तो उसका नाम होगा विसिनल डाइहैलाइड, और यहाँ पे जिंक ऐड होगा। अभी रिएक्शन देखो कैसे प्रोसीड करना है। अभी मैंने जितना बताया कि देखो उतने इसमें करो,
कि रिएक्टेंट में कौन रिमूव होगा। मैंने क्या बोला था, कौन रिमूव होगा। कंपाउंड कोई भी होने तो देखो कि क्या रिमूव होगा। यहाँ पे एक्स दिख रहा मैम, हैलोजन है, दो हैलोजन, मतलब 2 हैलोजन तो मैम जाएगा ही, ठीक है, 2 हैलोजन जाएगा। अभी 2 हैलोजन को लेने के लिए कौन आएगा, जिंक, ठीक है, समझा। अब ये जो जिंक आएगा और ये 2 हैलोजन को रिमूव करेगा, मतलब क्या बनाएगा, ये ZnCl2, सॉरी ZnX2। और फिर इन दोनों कार्बन से एक एक एटम रिमूव हुआ, इसलिए इन दोनों के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। सिंपल था ये रिएक्शन, ये बना अल्कीन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सिर्फ X की जगह पे मैंने एग्जांपल लिखा उसका क्लोरो, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। अब इसमें भी ClCl है, तो Cl को तो जाना है उसको, तो यहाँ पे जिंक आएगा, जिंक, और ये Cl2, दोनों के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 प्लस में आएगा ZnCl2। IUPAC लिखना है तो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, सेकेंड से डबल बॉन्ड है तो इसलिए 2 इन। ये रिएक्शन आपको आएगा करने के लिए होमवर्क में। क्या करोगे, Zn है, ZnBr2 गया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें भी सेम, तो ये आप ट्राई करो और इसका नेमिंग भी करो। नेमिंग इंपॉर्टेंट है, IUPAC आना चाहिए। तो नेक्स्ट कन्वर्ट वाले क्वेश्चंस करते हैं। कन्वर्ट में देखो क्या बोला है, फर्स्ट 1,2 डाइब्रोमो इथेन टू इथीन। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए पहले। तो यहाँ पे इथेन बोला है तो बच्चा इथेन कार्बन कितना होता है, 2, तो यहाँ पे 2 कार्बन लिखा, ठीक है। फिर बोला है 1,2 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो मतलब 2 ब्रोमो आएगा, मतलब 2 ब्रोमो आएंगे 1 और 2 पे। तो ये 1 और 2 पे मैंने 2 ब्रोमो अटैच किया और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन देना है, इतना हुआ। अभी मुझे इससे अल्कीन बनाना है, मतलब ये, तो ये इसमें रिएक्शन में देखो जो यहाँ पे ऐड किया था ना वो रिएक्टेंट, दूसरा वाला रिएक्टेंट या फिर रिएजेंट, वो इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्ट वाले में। तो यहाँ पे मुझे पता है कि 2 ब्रोमीन को जाना है, बट 2 ब्रोमीन को लेने के लिए कौन आता है, यहाँ पे जिंक, हो गया। ये जिंक आप एरो के ऊपर भी लिख सकते हो या फिर ऐसे प्लस करके, दोनों भी राइट है। नेक्स्ट करेंगे 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो प्रोपेन बोला है मतलब 3 कार्बन आएगा और 1,2 पे डाइब्रोमो बोला है, तो 1 और 2 अपने ऊपर है कि 1 और 2 यहां से हम लोग लेंगे या फिर यहां से। अगर काउंटिंग आपको यहां से करना है तो 1 और 2 ऐसे आएगा ब्रोमो, और इतना होने के बाद यहाँ पे देना है CH2 CH, जो भी हाइड्रोजन लगेगा वो। फिर यहाँ पे 2 ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो को लेने के लिए आएगा जिंक, तो यहाँ पे आंसर बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में आएगा ZnBr2, और यहाँ पे मैं लिखा ही नहीं, यहाँ पे भी आएगा सेम ZnBr2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो ब्यूटेन बोला है मतलब 4 कार्बन, एंड सेकेंड एंड थर्ड पे बोला है क्लोरो, तो ये लिखो। फिर आएगा CH3 CH CH CH3, दोनों को लेने के लिए जिंक। फिर से अपना कंप्लीट करो रिएक्शन, समझा कैसे करना है। अभी नेक्स्ट करेंगे एडिशन रिएक्शन। ये वाला एडिशन रिएक्शन में देखो क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे H2 भी है, बट डिफरेंस कहाँ पे आया, एरो के ऊपर जो मैंने लिखा है उसके ऊपर। यहाँ पे पीडी मतलब पैलेडियम और कार्बन क्यूनोलिन, ये जो रिएजेंट है उसे हम लोग बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, और ये जो लिंडलार कैटलिस्ट है वो देता है सिस अल्कीन। याद रखो, अगर इसमें गलती किया तो रॉन्ग, सिस देगा। और ये जो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया होता है वो हमें देता है ट्रांस अल्कीन। और सिस और ट्रांस तो किया था हम लोगों ने, सिस क्या था सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस क्या था सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सिंपल। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे ब्यूट 2 आयन बोला है, प्लस में H2 बोला है, तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे अल्कीन बनाना है मतलब डबल बॉन्ड। तो अगर मुझे ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना है तो बच्चों कितना बॉन्ड मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, 1।
तो जब मैं कोई भी बॉन्ड ब्रेक करती हूँ ना, तो ऐड हमेशा करती हूँ मैं। तो यहाँ पे एक बॉन्ड जब मैं ब्रेक करूंगी तो यहाँ पे क्या ऐड करना है, H2, कुछ भी मत ऐड करो, यहाँ पे दिया है वो ऐड करना है। क्या अभी लिखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा बीच में। अभी मुझे सेस बनाना है क्योंकि लिंडार कैटलिस्ट, अभी याद कैसे रहेगा ये कि किसमें सेस बनेगा किसमें ट्रांस बनेगा, तो अब ऐसे याद रख सकते हो लिंडार कैटलिस्ट। लिंडार कैटलिस्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी लड़की का नाम आप जोड़ सकते हो लिंडा, तो लिंडा एक लड़की का नाम होता है, लड़की क्या होता है अपने के लिए सिस, तो इससे सिस याद रखो, तो ये होता है सिस अल्कीन। सोडियम में देखो, सोडियम का जो N है उसके जो एंड्स है वो अपोजिट साइड में है, तो अपोजिट साइड वाला क्या होता है, ट्रांस। तो ऐसे आप याद रखो, क्योंकि रिएक्शन इतने सारे हैं कि ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें क्या करना है, तो ऐसे चीजें याद रखो कि किसमें क्या बनता है, ट्रिक से याद रखो, ठीक है, रट्टा मत मारो, ट्रिक से याद रखो। तो यहाँ पे ये पैलेडियम कार्बन है, लिंडार कैटलिस्ट। अरे मैम ने बोला था कि लिंडार कैटलिस्ट में लिंडार से एक लिंडा ऐसे नाम आता है, तो उसमें क्या लिंडा मतलब क्या होता है, सिस, मतलब लड़की का नाम है तो वो सिस, अरे हाँ ये सिस बनाएंगे। सोडियम में देखो N बोला है, N के जो एंड्स है वो अपोजिट में दिख रहे, तो ट्रांस, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अभी मुझे पता है कि यहाँ पे ट्रांस बनने वाला है, तो क्या आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और जो H मैंने ऐड किया है उसको अपोजिट में लिखना है, और जो CH3 अटैच है पहले से वो अपोजिट में आएगा। अरे ये तो सिस रहेगा, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन का ये जो H है वो सेम साइड, और यहाँ पे अपना ट्रांस सॉरी अपना H जो है वो सेम साइड में आएगा, और जो CH3 रहेगा वो सेम साइड में। तो यहाँ पे इसका IUPAC लिखना है, तो मैं लिखूंगी सिस है तो सिस, और ये ब्यूट 4 कार्बन ब्यूट, और सेकेंड पे डबल बॉन्ड तो ब्यूट 2 इन, यहाँ पे आएगा ट्रांस ब्यूट 2 इन। चलो नेक्स्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अल्कीन में क्या आएगा, देखो अल्कीन का जो ये होता है कंपाउंड मतलब स्ट्रक्चर, इसमें डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसमें देखो कि यहाँ पे सारे एटम सेम अटैच है। H भी अगर लोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा नहीं, सेम ही आएगा नियरली। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इनके ऊपर पोल्स नहीं आएंगे, प्लस माइनस, अगर पोल्स नहीं आए तो ये होगा नॉन पोलर। तो अल्कीन भी क्या होता है, नॉन पोलर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वीकली पोलर कंपाउंड्स। तो अगर ये नॉन पोलर है तो पानी में डिसॉल्व होगा क्या, नहीं। तो अल्कीन्स जो अपना, देखो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये अपना अल्कीन है, यहाँ पे ये H2 है जो कि पोलर होता है, ये अल्कीन क्या होता है अपना नॉन पोलर, और दूसरा मैं यहाँ पे लेती हूँ एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब मैं यहाँ पे लेती हूँ एसीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कीन नॉन पोलर है तो किसमें जाके वो डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है वो नॉन पोलर होते हैं, तो ये जो अल्कीन है नॉन पोलर है, वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा, पोलर में नहीं। तो अल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, इनमें। दूसरा हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का ये रिलेशन याद रखो कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन ब्रांचिंग। मॉलिक्यूलर मास अभी काउंट नहीं करना है, नंबर ऑफ कार्बन देखने से, जिसमें भी नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा रहेगा वहां पे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है रिलेशनशिप। तो जिसमें मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हुआ उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है, मतलब जिसका ब्रांचिंग कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, और जिसका ब्रांचिंग ज्यादा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपोजिट, ब्रांचिंग अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम, अगर ब्रांचिंग कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इन दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। इतना ही था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में।